बता देते हैं भाई बच्चों। नंबर 1, विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक अ सेंटेंस। ठीक है भाई, हम वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस, या ए सेंटेंस, ए का मतलब है नहीं है, बिना वर्ब के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। अब समझ लो आप वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ब क्रिया। ठीक है भाई, और इसी से बना है वर्बल। ठीक है भाई, अब आपको बच्चों धीरे धीरे समझ आ देते हैं भाई। वर्ब, ये सभी मेन वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? ये मेन वर्ब, लेकिन इनके हो जाते हैं फिर टाइप्स। मेन वर्ब के क्या हो जाते हैं? टाइप्स हो जाते हैं। देखो भाई कैसे होंगे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर जो क्रियाएं है ना मेन वर्ब, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होगी। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, और एक होती है लिंकिंग और एक होती है हेल्पिंग। देखो भाई, ये होती क्रियाएं ही हैं। ठीक है, मेन वर्ब होती है ये सभी, लेकिन इनको हम अब बताएंगे कि ये ट्रांसिटिव कैसे होगी, इंट्रांसिटिव कैसे होगी। लिंक, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव और लिंकिंग और हेल्पिंग, इसमें 4 प्रकार की क्रियाएं हैं। एक जो मॉडल है वो इसमें नहीं दी गई है, तो उसको बाद में करेंगे भाई। ठीक है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग और हेल्पिंग जो कि महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, उन्हीं का केवल वर्णन किया गया है। चलो भाई बच्चों, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव समझते हैं। सकर्मक अकर्मक। ठीक है भाई, देखो भाई, ऑब्जेक्ट के आधार पे तो ये ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव होती ये मुख्य क्रिया है। ठीक है भाई, देखो, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। किसको बुलाया? मुझे। इस क्रिया के पास अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी। नंबर 2, इसके पास तो एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है ना किसको के सेंस में आएगा, किसको बुलाया? मुझे। ये जो मी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही कॉल्ड मी। दूसरा देख लो भाई, ही टॉट अस इंग्लिश, उसने हमें इंग्लिश पढ़ाई। ही टॉट अस, ये है तो मेन वर्ब, लेकिन काम कर रही है ट्रांसिटिव वर्ब का। कैसे? किसको? मुझे। क्या पढ़ाई? इंग्लिश। ही टॉट अस इंग्लिश, ही टॉट अस इंग्लिश, उसने मुझे पढ़ाई इंग्लिश। किसको? मुझे। क्या? इंग्लिश। ठीक है भाई, तो इसमें ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट। क्या के सेंस में आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? किसको के सेंस में? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब सजीव कर्म। ठीक है भाई बच्चों, इनडायरेक्ट का मतलब सजीव और डायरेक्ट का मतलब निर्जीव। तो ये इंग्लिश निर्जीव है और ये सजीव है। ही टॉट अस इंग्लिश, उसने मुझे इंग्लिश पढ़ाई। उसने मुझे, उसने हमें, उसने हमें अंग्रेजी पढ़ाई। किसने पढ़ाई? उसने। किसको? हमें। क्या? इंग्लिश। तो ये जो क्रिया है ये होगी ट्रांसिटिव। ठीक है भाई, इसके पास ऑब्जेक्ट है। एक क्रिया ऐसी है कि जिसके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक क्रिया ऐसी है जिसके पास दोनों ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है भाई, अब ट्रांसिटिव वर्ब ही दिखाता हूं तुम्हें भाई, जिसके पास एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे ही कॉल्ड मी ए लायर, उसने मुझे लायर बुलाया। तो ये है ऑब्जेक्ट। अब इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है भाई,
ये है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ये इसका। ही कॉल्ड मी ए लायर, उसने मुझे बुलाया। क्या बुलाया? एक झूठा। किसको? मुझे। देखो भाई, ये जो मी है ना, इसमें इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं देखेंगे। ऑब्जेक्ट है ये इसका। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। वैसे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है पीछे, ठीक है भाई। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ इसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में नहीं देखेंगे, ठीक है भाई बच्चों। तो आपकी ट्रांसिटिव क्रियाएं हो गई बच्चों क्लियर। अब तुम्हें बताएंगे इंट्रांसिटिव क्रियाएं कौन सी होती हैं। देखो भाई, इंट्रांसिटिव के साथ ही आपका हेल्पिंग भी क्लियर हो जाएगी। देखो भाई, ही इज कमिंग, वह आ रहा है। तो जो इज है ये हेल्पिंग है, और ये जो है आपकी मेन वर्ब है। क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए इसे इंट्रांसिटिव वर्ब बोल देंगे, ठीक है भाई। ये दोनों क्रियाएं तो मेन ही होती हैं, लेकिन इसको इसकी सहायक बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सहायक, हेल्पिंग, सहायक क्रिया, ठीक है भाई। हेल्पिंग वर्ब है, दो क्रियाएं हैं, पहली को हेल्पिंग बना देते हैं। क्या बना देंगे? हेल्पिंग। और दूसरी जो ये मेन वर्ब है, अब इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ये इंट्रांसिटिव वर्ब होगी, ठीक है भाई। है तो मेन वर्ब लेकिन इंट्रांसिटिव है, क्यों? क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और दूसरा देख लो भाई, ही इज गोइंग टू अलीगढ़। ये जो है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये आपकी हेल्पिंग और ये आपकी होगी मेन वर्ब, लेकिन काम किसका कर रही है? इंट्रांसिटिव का काम कर रही है, क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो आपको देखा कि दो क्रियाएं जब दी हो तो उनमें से एक होगी हेल्पिंग और एक होगी फिर दूसरी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है। ये मेन वर्ब होती है लेकिन काम इंट्रांसिटिव का कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि इसके पास कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है भाई बच्चों। तो आपकी यहाँ हेल्पिंग और इंट्रांसिटिव भी क्रियाएं क्लियर हो गई। दो क्रियाओं में से पहली जो है क्या होती है? हेल्पिंग होगी। अब भाई लिंकिंग देख लेते हैं आपकी क्या होती है लिंकिंग। लिंकिंग वर्ब किसे बोलेंगे भाई? जोड़ने वाली क्रिया। होती तो ये मेन वर्ब ही है। क्या होगी ये? मेन वर्ब। लेकिन कार्य जो करती है ये लिंकिंग का करती है। किसका? लिंकिंग का। जैसे आई एम ए डॉक्टर, आई जो है डॉक्टर है इसे लिंक कर रही है ये। एम, आई को एम से लिंक कर रही है, तो इसलिए एम जो है यहाँ लिंकिंग है। क्या है? क्योंकि ये मेन वर्ब है लेकिन काम किसका कर रही है? लिंक का कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। आई एम इल, ठीक है भाई। आर यू इल, ये जो लिंकिंग है। क्या है ये? लिंकिंग है तो मेन वर्ब लेकिन काम किसका कर रही है? लिंकिंग का कर रही है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों ये लिंकिंग, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, कॉम्प्लीमेंट वाली क्रियाएं तुम्हारी समझ में आ गई होंगी, ठीक है भाई। अब इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट की नॉलेज और देनी है आपको। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों, फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे हम। देखो भाई, कॉम्प्लीमेंट, पूरक। नंबर एक सब्जेक्टिव, नंबर टू ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है वर्बल। ये वैसे तुम्हारे में दिया नहीं है। देखो भाई, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट का पूरा अर्थ अर्थ करेगा। आई एम इल, आई का अर्थ पूरा कर रहा है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या एडजेक्टिव? आई एम ए डॉक्टर, ये नाउन है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, आई का अर्थ पूरा कर रहा है तो ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आई एम हियर, हियर जो है यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन काम कॉम्प्लीमेंट का कर रहा है। ये हो गए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ए डॉक्टर, इल और हियर। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करेगा? जैसे लेट मी गो, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, गो। नंबर टू देखो भाई, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी, ही कॉल्ड मी
अब उसने मुझे एक लड़का बुलाया, ठीक है भाई, ये है ऑब्जेक्टिव, ये है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी में आ जाता है ही कॉल्ड मी ए लायर, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। दे अपॉइंटेड मी मॉनिटर, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है भाई। क्या है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। अब वर्बल कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं ये देख लो। आई हैव ए कार, ये जो वर्बल कॉम्प्लीमेंट है, क्या है ये? इस वर्ब का अर्थ पूरा कर रहा है, ये वर्बल कॉम्प्लीमेंट है, आई हैव ए कार, ठीक है। ही हैज ए टीवी, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गए भाई बच्चों आपका, वर्बल कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट, तीन ही प्रकार के कॉम्प्लीमेंट होते हैं बच्चों। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक होते हैं ये, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, ये पूरक होते हैं, कर्ता के, क्रिया के, कर्म और कर्म के पूरक होते हैं, ठीक है भाई। अब तुम्हारा बच्चों इसमें लिंकिंग के, हेल्पिंग के, इसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं वैसे, फिर एक्सरसाइज भी। 7.1 में भाई, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। दूसरा देखो भाई, आई एम रीडिंग ए बुक। तीसरा देखो भाई, ही हैज डन हिज वर्क। चौथा देखो भाई, आई शैल राइट ए लेटर। आई शैल राइट ए लेटर। पांचवा देखो भाई, ही विल हेल्प यू। छठवा, सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड। सातवां, सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है भाई। आठवां देखो, द वॉशरमैन हैज गॉन आउट। नमा देखो भाई, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। 10वां देखो भाई, मोहन इज फ्लाइंग हिज काइट। 11वां, यू आर मेकिंग ए नॉइज। 12, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ठीक है भाई, इनको कर लो भाई पहले। इनमें केवल हमें बताना है भाई, pick out the transitive verb and intransitive verb in the following sentence and also the object of each transitive and against verb against each. Study the examples। देखो भाई, he writes a letter, इसमें जो राइट है इसे लिखोगे आप टीवी, ट्रांसिटिव वर्ब। क्या लिखता है? एक पत्र। ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन? ए लेटर। बात खत्म हो गई। आई एम रीडिंग ए बुक, देखो भाई, एम जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि क्या पढ़ रही हूं? एक किताब। ये हो गई ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। और ये हो गया इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बुक इसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही हैज डन हिज वर्क, हैज इसमें हेल्पिंग वर्ब है, डन जो है आपकी मेन वर्ब है, लेकिन ये काम ट्रांसिटिव का करेगी। क्यों?
क्योंकि इसके पास जो है ऑब्जेक्ट है अपना, ही हैज डन हिज वर्क, क्या कर चुकी है अपना कार्य, ऑब्जेक्ट हो गया हिज वर्क, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई शैल राइट ए लेटर, शैल इसमें हेल्पिंग वर्ब है और जो राइट है ये ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या लिखूंगी एक पत्र, ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही विल हेल्प यू, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है और हेल्प जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, किसकी, तुम्हारी, ठीक है। तो ये जो यू है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसकी के जवाब में आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सम बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, आर हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लेइंग इंट्रांसिटिव वर्ब है, इन द फील्ड ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस है, ठीक है भाई, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। तो इसमें सम बॉयज आर प्लेइंग ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है आर। सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। यहाँ प्लेइंग इंट्रांसिटिव थी, यहाँ ट्रांसिटिव है, क्यों है भाई, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, और जो आर है ये हेल्पिंग वर्ब है। द वॉशरमैन हैज गॉन आउट, जो हैज है हेल्पिंग वर्ब है, ये है गॉन इंट्रांसिटिव वर्ब, ये आउट जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है भाई। द वर्ड्स आर फ्लाइंग, हेल्पिंग वर्ब है और ये है फ्लाइंग आपकी मेन वर्ब, लेकिन काम किसका कर रही है, इंट्रांसिटिव का, क्यों, क्योंकि इसके पास जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। मोहन इज प्लेइंग, मोहन इज फ्लाइंग हिज काइट, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इसमें फ्लाइंग मेन वर्ब है, लेकिन काम किसका करेगी, ये ट्रांसिटिव का करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है, क्या उड़ा रहा है, पतंग। यू आर मेकिंग ए नॉइज, देखो नॉइज जो है शोर, क्या कर रहे हो तुम, शोर, ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये ऑलवेज आपकी, ये ऑलवेज तो एडवर्ब है, स्पीक जो है आपका मेन वर्ब है, क्या बोलो, सत्य, सदैव सत्य बोलो। स्पीक जो है मेन वर्ब है लेकिन काम करेगी ट्रांसिटिव का, क्यों, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई बच्चों। देखो भाई 10 हो गए आपके, 11 में देखो, 11 12 13 देखो। दे विल वेद इन द रिवर, दे विल, ठीक है भाई। 14 में देखो, द ट्रेन स्टॉप्ड, 15 में देखो, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। देखो भाई, दे विल वेद इन द रिवर, दे विल वेद, इसे भाई बात नहीं वेद बोलते हैं इसे, ठीक है भाई। ये है विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, जबकि जो वेद है आपकी बच्चों, वेद इसमें मेन वर्ब है, मेन वर्ब है लेकिन इंट्रांसिटिव का काम कर रही है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास। द ट्रेन स्टॉप्ड, ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, क्या है ये, इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसके पास। द ड्राइवर जो स्टॉप्ड द ट्रेन, क्या रोक दी उसने, ट्रेन, तो ये है आपकी ट्रांसिटिव वर्ब और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ट्रेन। द ट्रेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टॉप्ड जो है ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है भाई बच्चों। तो आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब भाई दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, तो इसको हम बोल के करवा देते हैं बच्चों, बोल के कर लेना आप। एक्सरसाइज 7.2 करते हैं अब। एक एक्सरसाइज आपको बोर्ड पे समझा दी गई है, दूसरी एक्सरसाइज को आप पिक आउट द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, केवल ऑब्जेक्ट पिक आउट करना है इसमें, ठीक है भाई। मदन राइट्स ए लेटर, तो इसमें ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई एम रीडिंग माई बुक ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट। ही हैज नॉट डन हिज वर्क टूडे, हिज वर्क डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई शैल हेल्प यू, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीरा विल नॉट टीच विन्नी, विन्नी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रीड योर बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राइट ए लेटर टू योर ब्रदर, देखो इसमें ए लेटर जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि टू योर मदर, जो टू है इसके बाद योर मदर आ रहा है, तो ये प्रपोजिशनल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा, प्रपोजिशनल इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी शुड ओबे आवर टीचर्स, वी शुड ओबे आवर टीचर्स, इसमें आवर टीचर्स जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। राम गेव ए बुक, क्या दी उसने, एक पुस्तक, ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द बॉय वाज वॉइंग बुक्स, बुक्स जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मिस्टर वर्मा टीचेज हिम ग्रामर, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ग्रामर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
हिज फादर सेंट हिम ए लेटर, हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जबकि ए लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी चूज गोपाल कैप्टन, अच्छा इसमें जो गोपाल है ये ऑब्जेक्ट है और कैप्टन इसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। आई फाउंड हिम एंग्री, हिम जो है इसमें ऑब्जेक्ट है और एंग्री जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ही बिकेम हैप्पी, इसमें जो हैप्पी है ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो आपकी 7.2 एक्सरसाइज क्लियर हो गई। अब देखते हैं भाई 7.3, पिक आउट द कॉम्प्लीमेंट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसको 7.3 में भाई कॉम्प्लीमेंट को पिक आउट करते हैं। देखो भाई, आई एम एन ओल्ड टीचर, आई एम एन ओल्ड टीचर। दूसरा देखो भाई, यू आर ए यंग स्टूडेंट। तीसरा देखो भाई, द अर्थ इज नॉट फ्लैट। चौथा देखो भाई, राम बाजे फेमस किंग। राणा प्रताप वाज वेरी करेजियस। सिक्स देखो भाई, रुस्तम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। सातवां देखो भाई, द जेंटलमैन वाज काइंड। आठवां देखो भाई, योर फ्रेंड इज वेरी लेजी। ठीक है भाई, ही अपीयर्ड प्लीज्ड। दसवां देखो भाई, द बॉयज मेड हिम कैप्टन। 10 हो गए भाई, बाकी आपको जो है वैसे बताएंगे। आई एम एन ओल्ड टीचर, ये जो पूरा एन ओल्ड टीचर है ये है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई, एन ओल्ड टीचर। ए यंग स्टूडेंट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, नॉट फ्लैट सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ए फेमस किंग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वेरी करेजियस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, काइंड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, वेरी लेजी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, प्लीज्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट हिम, और कैप्टन है इसमें ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है भाई बच्चों, सब्जेक्टिव वहां होगा जहां इनकी बात चलेगी। देखो, यू ही स्टूडेंट है, दा ही फ्लैट है, राणा प्रताप ये मतलब रामबाज फेमस किंग, राणा प्रताप वेरी करेजियस, रुस्तम स्ट्रॉन्ग है, जेंटलमैन काइंड है। ये सेम ही होगी भाई, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। ही जो है प्लीज्ड है। ठीक है भाई, और ये जो है अगर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक ही होता है इसमें, हिम कैप्टन। ठीक है, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड, अच्छा 11वां देखो, द जज फाउंड हिम इन इनोसेंट, हिम ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, नंबर 2, यू लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट। नंबर 3 देखो, द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम फिट।
चौथा, शुगर टेस्ट स्वीट। द स्काई ग्रीव डार्क। देखो भाई बच्चों, द जज फाउंड हिम इनोसेंट। देखो भाई, जो हिम है वही इनोसेंट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जो इनोसेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है भाई, जो हिम है वही इनोसेंट है। यू लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट, जो वर्क है वो कैसा है, इनकम्प्लीट है। तो यहाँ इनोसेंट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, हिम ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट है द वर्क इनकम्प्लीट जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि द वर्क ही तो इनकम्प्लीट है। द डॉक्टर डिक्लेयर्ड हिम फिट, जो हिम है वही फिट है। ठीक है भाई, तो ये ऑब्जेक्ट और जो फिट है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इनोसेंट एडजेक्टिव है, इनकम्प्लीट भी एडजेक्टिव है, फिट भी एडजेक्टिव है। ठीक है भाई, शुगर टेस्ट स्वीट, कैसा है, मीठा, तो ये जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है भाई, जो शुगर है वही स्वीट है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। द स्काई ग्रीव डार्क, स्काई ही कैसा हो गया, डार्क हो गया, तो इसमें डार्क जो है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वाली जो क्रियाएं हैं ये सभी लिंकिंग है, जबकि ये जो है ट्रांसिटिव क्रियाएं हैं। ठीक है भाई बच्चों, मुझे उम्मीद है ये पूरा मामला आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों भाई, क्योंकि इसमें आपको बड़े ध्यान से कॉम्प्लीमेंट ये वो सारी चीजें अब समझ में आ गई होंगी। ठीक है भाई बच्चों, और इसमें बहुत सारे शुरू में जैसे तुम्हें समझाया स्टॉप, मैं दो चार और एग्जांपल आपको समझा दूं। जैसे इसमें लिख रहा है स्टॉप, तो ये इसको लिखेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब आप। ठीक है भाई, दूसरा सी वेद, इंट्रांसिटिव लिखेंगे इसे। यू आर हियर, लिंकिंग लिखेंगे इसे। गॉड इज ग्रेट, गॉड ग्रेट है, यू हियर है, तो यहां पर ये लिंकिंग का काम कर रही है। पांचवा देखो भाई, पांचवा ये गॉड इज ग्रेट। चौथा है डू योर वर्क, डू योर, ये यहाँ हेल्पिंग नहीं है, ये है यहाँ ट्रांसिटिव वर्ब है, क्या करो अपना काम। ठीक है, मेन वर्ब है, क्योंकि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ट्रांसिटिव वर्ब है। अब जैसे इसमें दे रखा है मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन क्या, एक पत्र, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है भाई, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। दूसरा देखो, आई एम गोइंग आउट, एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, और ये है मेन वर्ब, लेकिन काम किसका कर रही है, ट्रांसिटिव का कर रही है, इंट्रांसिटिव का, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे आई एम गोइंग टू आउट, आई एम जो है हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग है तो मेन वर्ब, लेकिन इंट्रांसिटिव का काम करेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। आउट जो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है। और इसमें लिख रहा है देखो भाई, ही हैज बीन रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स, आई शैल हैव बीन। ये जो भाई इसमें हैज बीन दे रखा है ना, ये भाई कंपाउंड वर्ब के अंतर्गत आते हैं। इसमें हैज बीन रीडिंग, शैल हैव बीन, अगला दे रखा है भाई शैल हैव बीन रीडिंग। ये जो है ये हैज बीन रीडिंग, ये कंपाउंड वर्ब है, इसको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव कहेंगे हम। ये आपकी हेल्पिंग हो जाएगी। ठीक है, ये बताती है कि काम कुछ कंप्लीट हुआ है, ये बताती है काम कुछ जारी है। तो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव तो ये रहेगी यदि इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो। बाकी यहां शैल हैव बीन, शैल हैव और विल हैव। ठीक है भाई, चुका होगा, होगा, काम कंप्लीट, ये जो शैल हैव बीन और ये होगी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। बाकी भाई इसको देखोगे ना आप, तो ये कंपाउंड वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा, हैज बीन और शैल हैव बीन, जिसमें कि आप शैल और हैज को तो चलो हेल्पिंग मान लोगे, लेकिन जो इसमें बीन दे रखा है ना बाद में,